इज वीरेंद्र मेहता। वेलकम यू ऑल इन द मेमोरी जीनियस। आज के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर हम ओशो को सुनते हैं, राइट। हमको पता है कि वो एक बहुत ही महान व्यक्तित्व हुए हैं, एक बहुत सुपर राइट दार्शनिक हुए हैं, लेकिन वो ब्रह्मचर्य के अगेंस्ट बोलते हैं। तो इसमें सर आपके क्या विचार हैं? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं अगर ओशो को डिफाइन करूं तो जीती जागती लाइब्रेरी थे वो। एक महान व्यक्तित्व थे, एक महान दार्शनिक थे, एक महान फिलोसोफर थे। तो ये कहना कि वो ब्रह्मचर्य के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है। साथ में उन्होंने ये भी पूछा है कि सर उन्होंने बुक भी लिखी है लाइक संभोग से समाधि, तो इसमें तो वो सेक्स के बारे में ज़्यादा है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। नहीं जी, आप पहले चीज़ों को अच्छे से समझिए, राइट। आपके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग गैप है जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि निचाई से ऊंचाई की ओर, तो यहां पे मैं क्या निचाई की बात कर रहा हूं? ऑब्वियसली नॉट। मैं निचाई से ऊंचाई की तरफ जाने की बात कर रहा हूं। अगर मैं ये बात करता हूं निर्धनता से अमीरी की तरफ, मीन्स पॉवर्टी से रिचनेस की तरफ, तो यहां मैं क्या पॉवर्टी की बात कर रहा हूं? ऑब्वियसली नॉट। मैं पॉवर्टी से रिचनेस की ओर जाने की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल ठीक वैसे ही ओशो जी ने जो ये बुक लिखी थी संभोग से समाधि, राइट, जिसको काफी डिफेम किया गया, लोगों ने काफी डिफेम किया कि ये तो सेक्स गुरु हैं, और ऐसा नहीं है। ऐसा 100% नहीं है। बेसिकली उन्होंने जो रूपांतरण है उसके बारे में बताया है कि जो काम ऊर्जा है उसको हम आगे ऊर्ध्व गमन जो है वो उसका कैसे हो। वही कुंडलनी जो बेस मूलाधार में जो शक्ति है उसको हम ऊपर कैसे उठाएं सहस्त्रार की तरफ। तभी उन्होंने जो टाइटल लिखा है वो है संभोग से समाधि। हाँ, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि यस, जो संभोग है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट। ऑब्वियसली इस सृष्टि को चलाने के लिए ये एक यज्ञ है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो संभोग है मींस दिस इज जस्ट इन द आउटर लाइफ। ये एक आउटर लाइफ की तरह है, राइट। तो जैसे जैसे हम अंदर चलते जाएंगे वैसे वैसे हम संभोग से समाधि की तरफ जाने की जो यात्रा है वो प्रारंभ कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हम ब्रह्मचर्य कोर्स में भी यही चीज बताते हैं कि फर्स्ट स्टेप है सीमेन को रिटेन करना, राइट। लेकिन ये इनकम्प्लीट एक्शन है, क्योंकि अगर सीमेन ज्यादा हो गया तो फिर हो सकता है वो एंगर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, राइट। या मींस वो चैनलाइज नहीं हुआ है। तो बेसिकली उस सीमेन एनर्जी का या उस काम एनर्जी का रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन वो नीडेड है, जो कि संभव है श्री विद्या साधना द्वारा, राइट। जिससे हम वो जो एनर्जी है जो मूलाधार पे है उसको हम ऊपर उठाएं सहस्त्रार चक्र की तरफ, और उसको क्रिएटिविटी में चेंज करें, राइट। उसका रूपांतरण हो सके ओजस में, राइट, ओरा के अंदर, जो बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारी पूरी बॉडी के अराउंड बनाता है। तो इसमें आप इस चीज को समझें। देखिए, उनकी जो भी टीचिंग्स हैं, राइट, उनको हम इंप्लीमेंट करें लाइफ में। ऐसे और भी बहुत सारी ग्रेट पर्सनालिटीज हुए हैं, तो बजाय कि क्रिटिसाइज करने के, राइट, हो सकता है एक या दो बार पे आप डिसएग्री हो, लेकिन जो 98% चीजें हैं हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप फिर उनको जो है वो ध्यान से सुने, जो लिटरेचर है वो ध्यान से पढ़ें, तो 100% पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। या तो आप YouTube पे कमेंट कर लीजिए हमारे चैनल पे, या आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली, राइट। तो ऐसा नहीं है, वो एक महान दार्शनिक थे, राइट। और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, जैसे डायनामिक मेडिटेशन है यानी सक्रिय ध्यान है, तो निश्चित रूप से उसकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है, राइट। और हमें एक्चुअली मैंने भी उस पर्टिकुलर चीज को अपने श्री विद्या साधना कोर्स के अंदर इंक्लूड भी किया है, जिसमें हम सक्रिय ध्यान कर रहे हैं, चक्रास मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट। और अपनी जो एनर्जी है मूलाधार, राइट, वहां से हम उस एनर्जी को सहस्त्रार तक लेकर के जा रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ कि जो बात है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको ज़रूर मिला होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स आए थे, राइट? कि वो कुछ ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप फिर से उनको ध्यान से सुनें, तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि उनकी जो टीचिंग्स हैं, वो रियली हैं, वो काम करती हैं और आप अपने जीवन में उसको अपना सकते हैं। सो विद दीज़ वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।